अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसा है तवांग, एक ऐसी धरती जहां प्रकृति ने अपनी खूबसूरती को खुलकर बिखेरा है। बर्फ से ढके पहाड़, बादलों से बातें करती घाटियां और दिलों में बस जाने वाली शांति। लेकिन तवांग सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता। इसकी वादियों में भारतीय सैनिकों की वीरता की गूंज भी सुनाई देती है और इसका हर कोना देशभक्ति की किसी न किसी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। अपनी तवांग यात्रा की शुरुआत हमने उस महान नायक को जानने से की जिसकी दूरदर्शिता और साहस के कारण आज तवांग भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम पहुंचे मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग म्यूजियम। दोस्तों, मैं तवांग में मौजूद हूं और आज तवांग अगर भारत का हिस्सा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग का। और ये उनका म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ वेलोर यानी साहस का म्यूज़ियम है। मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग बेसिकली नगा जाति के थे और उनका जन्म मणिपुर में हुआ था। 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई थी, भारत और तिब्बत को जो अलग करती है। लेकिन उस रेखा के खींचे जाने के बाद भी 1950-51 तक भी उस रेखा का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। यहाँ तवांग में जो टैक्स कलेक्शन था वो तिब्बत के अधिकारी ही कर रहे थे। 1951 में पंडित नेहरू और यहाँ के राज्यपाल बॉब खातिंग को यहाँ नियुक्त करते हैं और तब बॉब खातिंग असम राइफल्स की एक टुकड़ी लेकर यहाँ पे आते हैं और वो जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनको यहाँ से रफा दफा करते हैं। जो स्थानीय जो मोंग थे, जो लामा लोग थे, उनसे संवाद स्थापित करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करते हैं। यहाँ की जो मोनपा जनजाति है उनको भरोसे में लेते हैं और यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। मतलब समझिए 1914 में मैकमोहन लाइन खींचने के बाद भी कई साल तक यहाँ पर भारत का शासन था ही नहीं। लेकिन 1951 में पहली बार यहाँ पर भारत का शासन स्थापित हुआ आधिकारिक रूप से, तो इन्हीं मेजर की वजह से। बाद में ये म्यांमार में भारत के राजनयिक भी रहे और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। म्यूजियम परिसर में प्रवेश करते ही आपका स्वागत एक ऐसे रास्ते से होता है जिसके दोनों ओर 1962 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की प्रतिमाएं खड़ी हैं। दोस्तों देखिए, दोनों तरफ वीर सैनिकों की प्रतिमाएं हैं। कोई महार रेजिमेंट से है, कोई राजपूत रेजिमेंट से है, कोई सिख रेजिमेंट से है और ये सभी सैनिक 1962 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। सामने दुश्मन की हज़ारों की संख्या में फौज खड़ी हो और आप अकेले कुछ साथियों के साथ एक टुकड़ी के रूप में तैनात हो किसी पोस्ट पर, वो इनके जीवन का हाल रहा है। कुछ आगे बढ़ने पर आपको मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। ये प्रतिमा आज भी उस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत करती प्रतीत होती है जब उन्होंने असम राइफल्स की टुकड़ी के साथ पहली बार तवांग में भारत का तिरंगा फहराया था और यहाँ पर भारत का आधिकारिक प्रशासन स्थापित किया था। म्यूजियम के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले आपको दिखाई देती है वो मिट्टी जिसने बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान की अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेट रखा है। ये मिट्टी केवल धरती नहीं बल्कि उन अनकहे संघर्षों की गवाह है जिन्होंने हिंदुस्तान को गढ़ा है। दोस्तों ये आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए देश के कोने कोने की मिट्टी है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल से लेकर जहाँ 1857 में क्रांति का बिगुल बजा था, वहाँ से लेकर हर जगह की मिट्टी है। मोइरांग, आसाम, जोवाई, मेघालय, देखिए जिस जिस धरती पर वीरता की कहानियाँ लिखी गई उन सभी की मिट्टी को यहाँ पर रखा गया है संजोकर। जब तवांग में पहली बार तिरंगा फहराया गया था तब न स्मार्टफोन थे और न ही टेलीविज़न। उस दौर की यादों को यहाँ बेहद खूबसूरती से संजोया गया है। तवांग मोनेस्ट्री के ऊपर लगे छोटे छोटे तिरंगे मानो उस ऐतिहासिक क्षण की झलक दिखाते हों। साथ ही मेजर बॉब खातिंग के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर तस्वीरों और प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके योगदान को भी विस्तार से समझाया गया है। म्यूजियम में आगे बढ़ते बढ़ते आप खुद को तवांग की स्थानीय संस्कृति और बौद्ध परंपराओं के बीच पाते हैं। यहाँ मोनपा जनजाति के पारंपरिक औजार, कृषि उपकरण और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के साथ साथ पारंपरिक वेशभूषाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। तवांग की प्रमुख जनजाति मोनपा है और यहाँ के अधिकांश लोग तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। म्यूजियम में एक विशेष भाग ऐसा भी है जहाँ बताया गया है कि बौद्ध धर्म किस तरह तिब्बत के रास्ते तवांग पहुँचा और कैसे ये इस क्षेत्र की संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया। दोस्तों आज तवांग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म बन चुका है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है इसका ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है। अर्ली जो हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर धरती, वाटर और स्काई की पूजा हुआ करती थी और तब यहाँ कोई बौद्ध धर्म नहीं हुआ करता था। लेकिन इस धर्म की जो शुरुआत हुई वो 7वीं शताब्दी में हुई है। वो यहाँ लिखा हुआ है। किंग काला वांगपो जब तिब्बत के राजा बने हैं तब उनके राज में यहाँ थोड़ा सा बुद्धिज्म का प्रचार फैला। फिर आगे गुरु पद्मसंभवा हुए, उनके राज में 8th सेंचुरी
फिर 14th सेंचुरी में करमापा रंगजुंग डोरजी हुए, फिर 15th सेंचुरी में थांगतोंग ग्याल्पो हुए। तो इनकी इन सभी के शासनकाल कह लीजिए या जब इन्होंने ये रहे उस समय यहाँ बौद्ध धर्म फैलता चला गया तवांग के अंदर। इसके बाद दोस्तों देखिए मेजर जो चेंज आता है वो आता है 17th सेंचुरी में, जब तवांग मोनेस्ट्री यहाँ बनती है और फिर 6th दलाई लामा का जन्म भी यहीं पर होता है 1683 में। और 20वीं सदी में यहाँ का एक डेलीगेशन जाता है दलाई लामा से मिलने के लिए और उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गई और बुद्धिज़्म का यहाँ प्रचार होता चला गया। यहीं एक दीवार पर 1962 के भारत चीन युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि को भी समझाया गया है। मैकमोहन लाइन बनने से लेकर चीन के हमले और फिर युद्ध विराम तक की कहानी यहाँ बड़े आसान तरीके से बताई गई है। म्यूजियम का एक और बेहद दिलचस्प हिस्सा है मोनपा जनजाति के पारंपरिक घर का मॉडल। इसे इतनी खूबसूरती और वास्तविकता के साथ दीवार पर उकेरा गया है कि एक पल के लिए लगता है मानो इसके दरवाजे अभी खुल जाएंगे और हम सीधे उस घर के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इस म्यूजियम की टिकट 80 रुपये प्रति व्यक्ति है। बाहर आपको सरदार पटेल की प्रतिमा भी दिखाई देती है, जिन्होंने आज़ादी के बाद पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई थी। मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग म्यूजियम के ठीक सामने स्थित है तवांग वॉर मेमोरियल, और अब हम आपको लेकर चलेंगे इसी जगह पर जहां वीरता, बलिदान और देशभक्ति की कई कहानियां आज भी जीवंत हैं। ये जगह है तवांग वॉर मेमोरियल, जिसे 1962 में शहीद हुए 2400 से ज़्यादा सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ उन 2400 सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ये जो वॉर मेमोरियल है ये तवांग वैली के शिखर पर बनाया गया है। यहाँ से पूरे तवांग क्षेत्र का नज़ारा दिखाई देता है और यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप बनाया गया है। और बौद्ध स्तूप को इसलिए बनाया गया है ताकि जो स्थानीय मोनपा कल्चर है उस कल्चर के साथ एक तरह से सामंजस्य बिठाया जा सके। तो ये उन सैनिकों के नाम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, पीबी पांडे, एसपी शाही, डीपी मल, जीपी खारकी। तो कोई बंगाली, कोई मराठी, कोई गुजराती नहीं, सिर्फ एक ही पहचान थी सैनिकों की कि वो थी भारतीय सेना की ओर से लड़ता हुआ जवान। और यहाँ उन जवानों के 2420 जवानों के नाम अंकित हैं। दोस्तों, तवांग वॉर मेमोरियल के अंदर सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्रतिमा है जो परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। और इन्होंने जो टोंगपेन ला की पोस्ट थी उसके ये कमांडर थे। वहाँ पर इन्होंने उस पोस्ट की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन सिर्फ टोंगपेन लॉ नहीं, यहाँ पे बुमला, जसवंतगढ़, जिमिथांग सभी जगहों की उन मिट्टियों को रखा गया है जहाँ पर भीषण युद्ध लड़ा गया था 1962 में। और इस तरफ वो 303 की राइफल है जिसमें एक बार में जिससे एक ही गोली निकलती थी और उस राइफल से हमारे सैनिक भीषण ठंड में हथियारों के बिना, कपड़ों के बिना लड़ते रहे चाइनीज सैनिकों से। इसी वॉर मेमोरियल में हर रात लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो 1962 के युद्ध और सैनिकों की वीर गाथाओं को आपके जहन में बिठा देता है। इन दोनों जगहों के आसपास कई सेल्फी पॉइंट्स भी हैं जहां पर्यटक यादगार तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि ये एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए फोटो खींचते समय विशेष ध्यान रखें कि किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान या सुरक्षा से जुड़ी जगह की तस्वीर आपके कैमरे में कैद न हो। आखिरकार ये भी तो एक तरह की देश सेवा ही है। यहाँ एक कैंटीन है जिसे सेना चलाती है और यहाँ पर आप गर्मा गर्म चाय का आनंद ले सकते हैं और कुछ स्मृति चिन्ह या दूसरे सामान भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, तवांग की यात्रा की शुरुआत इससे बेहतर शायद ही हो सकती थी। एक ही जगह पर इतिहास, संस्कृति, देशभक्ति और स्थानीय जीवन के इतने रंग देखने को मिल जाएं, तो आगे की यात्रा को लेकर उत्साह और भी बढ़ जाता है। और यकीन मानिए, तवांग की ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है। आगे और भी कई अद्भुत कहानियाँ, रोमांचक एक्सपीरियंस और कमाल के नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं।